तो बातें हैं यह है, आप लोग स्पष्ट रूप से जानिए हम लोग क्या जान रहे हैं। हम लोग बिहार दरोगा वैकेंसी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बिहार दरोगा के वैकेंसी के बारे में, चूंकि शुरुआती दौर में थोड़ा सा साउंड की हो गई थी, अब चलिए साउंड आप लोग को जा रही होगी, तो बातें कर लेते हैं इसमें। हम लोग बिहार वैकेंसी के सबसे बिगेस्ट अपडेट की बात कर रहे हैं, और ये वैकेंसी आपका बहुत जल्द है आपको देखने को मिलेगा। तो बिहार ये जो वैकेंसी है इसके नोटिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आ गए हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया आप लोग को कि बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, विधानसभा सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हो, या बिहार में किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर जीएस आज तक एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है फ्री में मॉक टेस्ट लगाने का। मॉक टेस्ट होगा, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट होगा, फ्री में आप लगा सकते हैं विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। ठीक है, किसी तरह का कोई कॉस्ट नहीं देना है, आप डायरेक्ट इसमें लाइव मॉक टेस्ट होगा, और प्रत्येक संडे को होगा, ये 11 से 2 बजे के बीच में होगा। कैसे भाग देना है, तो हमारे एप्लीकेशन में जाइएगा, फ्री टेस्ट वाले कॉलम में, ठीक है, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद 3 लाइन्स जो है उस पर क्लिक कीजिएगा, और वहाँ फ्री टेस्ट का ऑप्शन हो जाएगा, और ये 11 से 2 बजे के बीच लाइव होगा। इसमें आप लोग लगा सकते हैं इस मॉक टेस्ट। ठीक है, तो बातें कर रहे थे हम लोग इसके नोटिफिकेशन का, तो जल्द से जल्द आप लोग आइए लाइव और इस महत्वपूर्ण सेशन का लाभ उठाइए। ठीक है, महत्वपूर्ण सेशन का लाभ उठाइए, और इस महत्वपूर्ण सेशन में मैं बात कर रहा हूँ 25,000 से अधिक दरोगा की वैकेंसी है। 25,000 से अधिक पदों पर होगी पुलिस में बहाली। ठीक है, और इसमें पुलिस में बहाली होगी, जान लीजिए पुलिस में 153 पद हो जाएंगे डीएसपी साहब के। ठीक है, और ये डीएसपी का अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया गया है, और 17वीं बीपीएससी में आपको मालूम होगा 150 पदों पर बहाली निकाली जा चुकी है। ठीक है, चालक के कितने पद हैं, चालक के 4,361 पद हैं, और दरोगा के कितने पद आएंगे, 1,806 पद आएंगे, और 25,000 सिपाही के पद आएंगे। ठीक है, 21,000 सिपाही के, सॉरी 21,000 सिपाही के पद होंगे। तो दरोगा का इस बार कितना बहाली आने जा रहा है, 1,806 पदों पर बहाली आने जा रहा है। बहुत बड़ी वैकेंसी है ये दरोगा का। ठीक है, तो आज से ही लगिए, देखिए रुकना नहीं है, जब तक रिजल्ट ना हो जाए, जब तक सफलता ना मिल जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, नहीं है। ठीक है, बस और बस तैयारी और तैयारी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अपडेट्स क्या है कि आप देख सकते हैं कि पुलिस समेत गृह विभाग के अंतर्गत अन्य शाखाओं में भी आपने देखा, अभी गृह विभाग के अंतर्गत 305 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और ये क्या है, स्टेनो एएसआई, यह भी पुलिस में ही बहाली हो रही है। का फॉर्म के बारे में मैंने पूरे डिटेल से बताया है, सिलेबस वगैरह के बारे में उस वीडियो को देख लीजिएगा। और ये 25,000 से अधिक पदों पर सीधी बहाली होने जा रही है, नहीं। और हमारे जो रोजगार को लेकर के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना है, हमारे अध्यक्षता में होने वाली बैठक में ये सभी चीजों बताया गया, रिक्तियां के बारे में बताया गया। वर्तमान में 21,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, नहीं 21,000 सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, तो ये तो हो ही रही है, ली जा रही है, शारीरिक परीक्षा उसका लिया जा रहा है। इसके बाद अब देखिए स्पष्ट रूप से आपको यहाँ मिल गया, इसके बाद 1,806 दरोगा की भी बहाली होनी है। मतलब स्पष्ट हो गया ना कि जैसे ही फिजिकल समाप्त हो जाएगा, फिजिकल समाप्त हो जाएगा, किसका फिजिकल, सिपाही का फिजिकल समाप्त हो जाएगा, बीपीएसएससी, ठीक है, बीपीएसएससी जारी कर देगा इसका नोटिफिकेशन, नहीं जारी कर देगा नोटिफिकेशन। मतलब स्पष्ट रूप से जनवरी महीने में, ठीक है, जनवरी महीने में का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। क्या अभी से आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं दोस्त, हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी में जी जान से लगे होंगे। है, अगर नहीं लगे हैं ना, जल्दी लग जाइए, क्योंकि परीक्षा जल्दी हो जाएगा।
चुनाव का माहौल है, चुनाव की प्रक्रियाएं हैं, पीटी परीक्षा तो हो ही जाएगी ना। तो लग जाइए जी जान से, और अभी से लगिए, ठीक है, बिना किसी के मतलब डिस्टर्ब किए हुए लग जाइए, ठीक है। और ये बहाली आपको बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए 305 पदों की जो निरीक्षण ये निकला है, ये तो इसका नोटिफिकेशन आ गया यहाँ। असु सहायक अवर और 4361 चालक सिपाही पर नियुक्ति का मामला सामान्य प्रशासन विभाग को विचाराधीन है, और सामान्य प्रशासन विभाग ने 305 पदों पर नोटिफिकेशन आज ही जारी कर दिया। इसका इसका मैंने बातें कर रहा था क्या, स्टेनो एएसआई का नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है, ठीक है। और ये इसका इंटरमीडिएट है, और जो कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं मतलब जो डीसीए हैं, आप भी भरिएगा जरूर। अगर आप दरोगा दे रहे हैं ना, ये वैकेंसी आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, भरिएगा जरूर, ठीक है। इसके बाद आपको 4300, ठीक है, 61 पद का चालक का वैकेंसी की बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आरक्षी शाखा में ही चौकीदार के 1838 पद, और बिहार पुलिस निम्न वर्गीय लिपिक के 61 और परिचारी के 979 पद, नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू। मतलब पुलिस विभाग में यार भर्ती ही भर्ती आ रही है, तो आप कब तैयार होंगे भाई? आयोग तो कमर कस लिया है, आप ही तैयार नहीं है। नहीं, आप तैयार होइए, तैयार हो जाइए एग्जाम के लिए, और अभी से ये तैयारी शुरू। अब तैयारी शुरू करने के लिए थोड़ा सा हम लोग इस पर आ जाते हैं। तो हमने बिहार दरोगा के लिए लॉन्च किया है खाकी वर्दी बैच, नहीं, खाकी वर्दी बैच, और एएसआई स्टेनो के लिए लॉन्च किया है खाकी बैच। दोनों में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सिलेबस भी है। और खाकी वर्दी बैच में 25 दिसंबर से क्लास शुरू होने जा रहा है, हमारी टीम को आप लोग देख ही सकते हैं। खाकी वर्दी बैच में 25 दिसंबर से क्लास शुरू होने जा रहा है, जो सबसे पहले पीवाई की मैं करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करवाऊंगा। फिल्म किस बात का है यार, आ जाइए, मात्र 999 रुपए में पीटी मेंस दोनों की तैयारी करवा देंगे हम, ठीक है। मात्र 999 रुपए में पीटी मेंस दोनों की तैयारी करवा देंगे। ऐसा कहीं ऑफर मिला है क्या, पीटी और मेंस दोनों की तैयारी मात्र इतने कम कॉस्ट में, ठीक है। तो आ जाइए आप लोग इस बैच में, और हमारे साथ कीजिए दरोगा की तैयारी, डेफिनेट रूप से आपका निकलेगा। नहीं, सिपाही की भी, सिपाही के लिए भी बैचेज चल रहे हैं, सिपाही के लिए भी बैचेज आ गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। तो आपने देखा क्या कि इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है, और इस वैकेंसी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से सब चीजें मैंने विस्तार से आप लोग को बताया नोट के बारे में। अब ये डायरेक्ट बहाली में, अब आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि डायरेक्ट बहाली में क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। डायरेक्ट बहाली मतलब सीधी भर्ती नहीं, सीधी भर्ती में आ रही है। दरोगा के कितने पद आएंगे? दरोगा के आएंगे 1806 पद, ठीक है। चालक के, ठीक है, चालक के कितने आ रहे हैं? चालक के दोस्तों आ रहे हैं 4360 पद, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, चौकीदार के, चौकीदार की बहाली, चौकीदार की बहाली हो गई 10,838 चौकीदार बहाल होंगे। इसके अलावा एलडीसी निम्न वर्गीय लिपिक, ठीक है, आरक्षी विभाग, आरक्षी विभाग निम्न वर्गीय लिपिक, और ये निम्न वर्गीय लिपिक की कितनी बहाली आ रही है? 61 जो एसएससी के माध्यम से भरे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद परिचारी, परिचारी जिसको हम लोग प्यून कहते हैं, प्यून के भी अच्छे खासे पद है, ठीक है। 979 है, 979 पद हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो
तकनीकी दरोगा बिहार पुलिस में रेडियो में दरोगा तकनीकी के लिए 42 पद है। तकनीकी दरोगा, ठीक है, तकनीकी है, तकनीकी दरोगा के पद आ रहे हैं, इसके भी 22 पद आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 22,933 पदों पर भी बहाली होने जा रही है सिपाही के। नया बहाली जो आएगी सिपाही के, है, नया सिपाही का बहाली 22,000 पद पर होगी। इतनी सारी वैकेंसी तो पुलिस विभाग में आ रही है, बस पीछे आप ही हैं, आप ही नहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है। एसआई की वैकेंसी मैंने बताया आपको जनवरी में आ रही है, ठीक है, जनवरी में आ रही है एसआई की बहाली। और ठीक है, एसआई की बहाली जनवरी में आ रहे हैं। और ये प्रश्न है किनके, अंधना जी के प्रश्न है, अंधना जी जनवरी में आ रही है एसआई की बहाली है। तो ये महत्वपूर्ण खबरें थी जिसे आपको जानना बहुत जरूरी था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कई सारे पद जो हैं वो प्रमोशन से भी भरे जाने हैं। तो प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों की हम लोग बात नहीं करेंगे, ये आपके हित की बातें नहीं है, ठीक है। ये उनके हित की बातें हैं जो पहले से सिस्टम में है। नहीं, आपके हित की बातें जो मैंने की कि इतनी सारी वैकेंसी आ रही है और आप चुपचाप बैठे हैं, आपकी तैयारी नहीं चल रही है, तैयारी नहीं हो रही है। हाँ, तैयारी कीजिए यार, बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, तैयारी कीजिए। और तैयारी करना है अगर हमारे साथ तो आइए हमारे साथ इस खाकी वर्दी बैच में। नहीं, अगर स्टेनो की तैयारी करना चाह रहे हैं, स्टेनो एएसआई का, के लिए भी बैच आ गया है। और वो बैच मात्र 499 में है। और आपको में एक ही परीक्षा है और इसमें आपको पीटी और मेंस दोनों का तैयारी करवा रहे हैं हम। कितने में, 999 में। एडिशनल डिस्काउंट भी मिल रहा है, अगर आप हमें कॉल करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द शुरू कीजिए आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। अगर आप तैयारी नहीं शुरू करेंगे दोस्तों, राजस्थान से हैं तो बिल्कुल अंजना जी फॉर्म भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप भारत के किसी भी कोना में है ना, भारतीय हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप भारत के किसी भी कोना में हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं और आप तैयारी कीजिए, वैकेंसी आ ही रही। और अगर आपके प्रश्न है तो बिहार एसआई का नोटिफिकेशन, ठीक है दोस्तों, बिहार एसआई का नोटिफिकेशन जो है, दरोगा का जो बहाली है, वो जनवरी में आ रही है। जनवरी लास्ट तक इस पर प्रक्रिया चल रही है। रोस्टर क्लियरेंस का काम चल रहा है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा बिहार दरोगा का रिजल्ट आया है ना, कि चल रही है। उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस होगा और क्या जाएगी। ये बहाली का चिंता नहीं कीजिए, है अंधना जी, बिल्कुल तैयारी कीजिए। डिक्टेटर सर सर्टिफिकेट डेट कब से काउंट होगा दोस्तों? अगर इस बार वैकेंसी आती है ना, जनवरी में आती है, तो आपका जनरली एक सर्टिफिकेट डेट का काउंट अगस्त में, अगस्त से होता है। अगर जनवरी में वैकेंसी आएगी तो 1 जनवरी 25 तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर फरवरी में भी आएगी, मतलब जून से पहले आएगी, तो आपको ये कट ऑफ डेट रहे, ठीक है। और प्रश्न है, डिक्टेटर साहब का ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट कब से काउंट होता है? अगस्त 24 या अगस्त 25? देखिए, जहाँ तक सर्टिफिकेट काउंट की बात है, तो सर्टिफिकेट काउंट के लिए बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षा में
निर्धारित डेट जो है वो 1 अगस्त रखा गया है। अगर आपकी वैकेंसी 25 में भी आएगी ना, तो आपका ये 1 अगस्त 24 तक है। ठीक है। और कोई प्रश्न है आपके पास? ये दरोगा की बहाली तो आ ही रही है, अब आपको तैयारी करना है। नहीं, सारे डिटेल्स को आपने जान लिया है। इस दरोगा के बहाली के लिए मैंने सारा डिटेल्स बता दिया है। सीधी भर्ती से आ रही है दरोगा की कितने बहाली? दरोगा के बहाली तो बहाली है दोस्तों। दरोगा का जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं इतना, ये दरोगा का बहाली 1806 पद पर आ रही है। चालक की बहाली 4361, चौकीदार की बहाली 10,838, ठीक है। एलडीसी 61, ठीक है। परिचारी का 989, ठीक है, 79। और तकनीकी दरोगा का 22। ये सभी डायरेक्ट भर्ती होगा। और 22,000 सिपाही का पद, ये सभी डायरेक्ट बहाली होगी है। डायरेक्ट बहाली होने जा रही है इतने सारे पदों पर। क्यों आप पीछे, आपकी तैयारी क्यों नहीं हो रही? अब बार बार आप असफल क्यों हो रहे हैं? इसलिए असफल हो रहे हैं कि आप कंटिन्यू नहीं है, आप 100% अपना नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों जान लीजिए, ये अगर 24-25 में नहीं हुआ जॉब, तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? रेशियो में अभी बिहार में बहालियां हो रही है, रिटायरमेंट क्या उसी रेशियो में हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। अब जब वैकेंसी आएगी वो बहुत कम वैकेंसी आएंगी, तो फिर आपका सिलेक्शन करना टफ हो जाएगा। एलिजिबल है, तैयारी में जी जान से लगिए, बिना समय गंवाए। ठीक है, बिना समय गंवाए जी जान से लगिए और आपका सिलेक्शन श्योर होगा, हमें पूरी उम्मीद है। चलिए, और कोई प्रश्न है आपके तो पूछिए फटाफट। और हमारे साथ तैयारी करने के लिए हमारे बैच में आइए आप। ठीक है, 25 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं हम लोग बिहार दरोगा का बैच। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपके पास तो पूछिए। चलिए, मैं आप लोग का कुछ देर इंतजार कर लेता हूँ आपके प्रश्न का, अगर है तो पूछिए। अब देखिए, डिक्टेटर जी पूछ रहे हैं कि जा रहा है, लाख सीट बिक जाए दोस्तों, अगर आप में क्षमता है ना, मेरिट है ना, जो बचे हुए सीट हैं उसी में आप रिजल्ट लाइएगा। तो निगेटिव दृष्टिकोण रखिएगा, फिर एक्शन नहीं ले पाइए। पॉजिटिव दृष्टिकोण रखिए, आगे बढ़िए, निश्चित है। पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना है, एक्शन होगा ही होगा। और कोई प्रश्न है आपके पास? एक बार डेट फिर से समझा दीजिए, 2025 काउंट होगा या 24? ये जनवरी में अगर आपकी वैकेंसी आती है, मैंने क्या बताया दोस्तों, आप स्पष्ट रूप से समझिए कि वैकेंसी कब आ रही है आपका, जनवरी में आ रही है। नहीं, जनवरी 25 में आ रही है। जनवरी फरवरी में आती है ना, आपको 1 अगस्त 2024 काउंट होगा। ठीक है, जैसे ही अगस्त के बाद अगर कोई वैकेंसी आती है, 25 काउंट होगा। मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया है। ठीक है, स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है, इसलिए कंफ्यूजन मत रखिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो तैयारी कीजिए। ठीक है, और हमारे साथ तैयारी करना है तो आइए, बाकी वर्दी बैच को ज्वाइन कीजिए। 25 कर रहे हैं हम टीम की। चलिए, और कोई प्रश्न है तो आपको फटाफट पूछ डालिए, अदरवाइज सेशन को करेंगे द एंड। और कल से एज इट इज बैच में जो क्लासेस चल
ओके, गुड नाइट मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं।